वो निकालेंगे बेटा। ठीक है, तो निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा अपन। देखें अब अपन क्या सीखेंगे, गणितीय विधि सीखेंगे। जो दो सदिशों के परिणाम है उसका सदिश का परिमाण निकालना सीखेंगे। भाई उसका मान कितना आएगा, उसका संख्यात्मक मान कितना आएगा वो निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो देखो मैं चित्र बना लेता हूं एक बेटा, त्रिभुज नियम से सिखाऊंगा इसको। कौन से नियम से, त्रिभुज नियम से। जैसे देखो मेरे पास एक सदिश यूं है जिसका नाम है पी सदिश, एक सदिश यूं है जिसका नाम है क्यू सदिश। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा बेटा, सर ये होगा आर सदिश। तो इसका अपन को एक संख्यात्मक मान निकालना है, तो उसके लिए क्या सूत्र होता है वो चीज अपन ड्राइव करेंगे बेटा। क्लियर हुआ। देखो मैं यहाँ चित्र पे वर्णन कर रहा हूं। चित्रानुसार दो सदिश पी सदिश व क्यू सदिश है जिनका संयोजन त्रिभुज नियम से किया गया है। अभी अभी आपके सामने त्रिभुज नियम से जोड़ा। और इनका परिणामी सदिश क्या है, आर सदिश है, जिसका हमें परिमाण क्या निकालना बेटा, परिमाण निकालना है ना, रिजल्ट निकालना है, परिमाण व दिशा ज्ञात करनी है। तो करते हैं बेटा, सबसे पहले अपन परिणाम निकालते हैं। देखो कैसे करूंगा मैं परिणाम। ठीक है, एक छोटी सी रचना करूंगा बेटा मैं। परिणाम निकालने के लिए क्या करूंगा बेटा मैं, भाई इसका मान निकालना है। ठीक है, आर का मान अपन को निकालना है। तो कैसे निकाले बेटा, अरे देखो एक त्रिभुज बन रहा है सर, आर का मान निकालना है, दो मान दे रखे हैं, तीसरा मान निकालना है। तो क्या लगाते हैं बेटा, सर पीपी बजा दो, मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। क्या लगा दो बेटा, पाइथागोरस प्रमेय। अब इस त्रिभुज में मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा तो दूं, लेकिन एक दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है बेटा, कि पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो केवल और केवल राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है, मतलब समकोण त्रिभुज में ही लगती है। क्या ये एक प्रकार से समकोण त्रिभुज है क्या, नहीं है सर। बोलो है क्या बेटा, नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए अपन को इसको क्या बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा अपन को, इसको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो अब अपन इसको समकोण त्रिभुज बनाना है तो अपन को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, रचना करनी पड़ेगी आप लोगों को इसकी। तो कुछ रचना करता हूं, देखो कैसे करूंगा मैं। यहां लिख रहा हूं रचना के, क्या लिखूंगा, जैसे इसको नाम दे दिया ओ, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी। तो क्या लिख रहा हूं बेटा मैं, पहली रचना लिख रहा हूं, ओ ए भुजा को सी तक बढ़ाते हैं और उस पर बिंदु बी से लंब खींचते हैं। तो ये एक छोटी सी रचना कर रहा हूं बेटा मैं। ये रचना क्यों कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। अरे भाई अपन को आर का मान निकालना है, दो मान अपन को दिए गए तो इसका मान क्या होगा वो अपन को निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। अब पाइथागोरस प्रमेय किस में लगती है, समकोण त्रिभुज में। और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका कोण 190 डिग्री होता है। इसलिए मैं क्या खींच रहा हूं, लंब खींच रहा हूं। तो रचना में मन से नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को आवश्यकता पड़ी। जब भी अपन फिजिक्स और गणित पढ़ते हैं तो ये एक याद रख लो, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी वैसे वैसे अपन सोल्व करते जाएंगे। तो रचना करते हैं अपन। क्या करा मैंने, ओ ए भुजा को सी तक बढ़ाया। तो देखो मैं बढ़ा रहा हूं, बढ़ा दिया सी तक। अब इस पर आप लोग क्या करो, एक लंब खींच दो। बोलो बात समझ में, ये हो गई मेरी रचना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या लगा दो बेटा, अब लगा दो आप लोग त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो किस में लगाऊंगा, देखो त्रिभुज। अब तो समकोण त्रिभुज बन गया ना, देखो बी ओ सी एक समकोण त्रिभुज बना कि नहीं बना, 90 डिग्री कोण आ गया ना बेटा। तो क्या लिखूंगा मैं, त्रिभुज ओ बी सी में क्या लगाएंगे बेटा अपन, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय। सर कैसे पता पड़ा, अरे एक नियम होता है, जब भी किसी समकोण में दो भुजाओं के मान दे रखे, देखो ये मान दे रखे और तीसरी का निकालना है तो क्या लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। ठीक है, इसके लिए मैंने आप लोग को एक छोटा सी वीडियो भी बनाई है,
त्रिभुज के लिए, कंसेप्ट के लिए, ठीक है, वो आप लोग वीडियो देख सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज के हिसाब, मैथ ब्रेकिंग न्यूज टॉपिक से, ठीक है बेटा, वो कंसेप्ट आप देखें। बाकी अभी मैं बताता चलूंगा। तो अपन क्यों लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम्स लगाएंगे। लगाते बेटा कौन से त्रिभुज में, ओबीसी में। तो लगाओ बेटा, देखो यहाँ बना रहा हूं मैं छोटा सा ओबीसी, ये ओ, ये बी, ये सी, और एक बिंदु और है मेरे पास ए। यहां से यहां तक है मेरे पास पी मान, यहां से, और ये मान है मेरे पास क्यू। ठीक है बेटा, करें सॉल्व तो करते हैं। देखो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, अरे सर पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या होती है बेटा पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही होती है पाइथागोरस प्रमेय। रख दो बेटा, कर्ण क्या है मेरे पास आर, ठीक है। यहाँ अपन केवल परिणाम की बात कर रहे हैं, इसलिए सदिश नहीं लगाएंगे। आगे बात समझ में बेटा, अपन परिमाण निकाल रहे हैं, इसका मान निकाल रहे हैं संख्यात्मक, ठीक है, इसलिए सदिश का चिन्ह नहीं लगाएंगे, तो केवल आर लूंगा बेटा मैं। आधार कितना है, आधार इसको बोलते हैं ओसी का स्क्वायर, प्लस लंब कितना है बीसी का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। ओसी क्या है बेटा, सर ओसी है मेरे पास ये यहां से लेकर यहां तक, जिसमें ये मान अपन को दे रखा है, इसका मान कितना दे रखा है बेटा पी, तो लिख दूंगा पी, प्लस इसका मान अपन को नहीं दे रखा इसलिए एसी लिख दिया बेटा, प्लस ऐसे बीसी का मान भी अपन को पता नहीं है। बोलो यहां तक कहानी समझ में, पी पर सदिश क्यों नहीं लगा रहा हूं, समझ में आ गया, क्योंकि अपन एक संख्यात्मक मान निकाल रहे हैं, इसका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, इसलिए सदिश का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं। बोलो यहां तक समझ में आ गई। अब देखो ना एसी पता है ना बीसी पता है, तो आर का मान निकलेगा भी नहीं। तो एक काम करो, इसको क्या करो बेटा, समीकरण नंबर 1 दे दो। क्या दे दो बेटा इसको, समीकरण नंबर 1 नाम दे दो इसको, ठीक है। अरे इसके अंदर अज्ञात राशि कितनी है, ना एसी पता है ना बीसी पता है ना आर पता है, 3 है। चलो ये तो निकालना, इन दोनों का मान पता ही नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, पहले एसी व बीसी ज्ञात करने पर, अब एसी और बीसी कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो एक छोटा सा त्रिभुज और बन रहा होगा, बन रहा है नहीं बन रहा है, तो क्या करूंगा मैं, त्रिभुज ए बी सी में ले रहा हूं यहां पर मैं, ये ए, ये बी और ये सी, मान लिया ये कोण कितना है बेटा थीटा है, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, इसका मान कितना है मेरे पास क्यू सदिश। अब मेरे को एसी और बीसी का मान निकालना है, किसका मान निकालना है बेटा मेरे को, एसी और बीसी का। अब एक नियम और होता है, क्या होता है, जब किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण दे रखा हो और एक राशि का मान दे रखा हो, एक भुजा का मान दे रखा हो, तो शेष 2 भुजा ज्ञात करने के लिए अपन लाल बटा कक्का लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, लाल बटा कक्का, जो कि आप लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। भाई एसी का मान निकालना है अपन को, केवल यही पता है, ये 2 ही पता है ना, तो लाल बटा कक्का लगाएंगे। तो जिसका मान निकालना है उसको लिखो ऊपर, तो क्या लिखूंगा बेटा मैं, चूंकि एसी बटा जो दिया हुआ उसको लिखेंगे नीचे क्यों, ठीक है, परिमाण ले रहे हैं इसलिए सदिश का चिन्ह लगाएंगे, बराबर क्या है बेटा, देखो थीटा के सामने कौन होता है लंब, ये कौन होगा आधार, ये कौन है कर्ण, तो मेरे पास एसी क्या हो गया बेटा आधार हो गया, ये क्या हो गया बेटा कर्ण हो गया। अब लाल बटा कक्का से तुम लोगों ने पढ़ा होगा, आधार बटा कर्ण क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो बताओ मेरे को एसी का मान कितना आ गया, सर क्यू कॉस थीटा आ गया। कितना आ गया बेटा एसी का मान कॉस क्यू थीटा, इसको दे दो समीकरण नंबर। एसी किसका मान निकालूंगा बताओ मैं, ऐसे किसका मान निकालूंगा बेटा, देखो इधर इसी प्रकार बीसी निकाल लो। तो कैसे निकालते, जो मान निकालना है उसको तो लिखो ऊपर, जो दिया हुआ है कौन दिया हुआ है क्यू, इसको लिखो नीचे, बराबर बीसी क्या है लंब, क्यू क्या है कर्ण, लगाओ लाल बटा कक्का। लंब बटा कर्ण क्या होता है सर साइन थीटा होता है कि नहीं होता है, इसलिए बीसी बटा क्यू बराबर क्या होगा साइन थीटा होगा।
मेरे को किसका मान चाहिए, BC का। कौन टांग अड़ा रहा है, Q। तोड़ दो, मतलब पक्षांतरण कर दो। ये नहीं तुम तोड़ने बैठ जाओ। हाँ, ये हो गई मेरे समीकरण नंबर 3। बोलो यहाँ तक की कहानी समझ में, ठीक है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ बेटा, है ना। वीडियो को अच्छे से समझे आप लोग, पूरा मैथमेटिक्स अच्छे से समझा रहा हूँ, कुछ भी चीज रटने की जरूरत नहीं है। मैथ स्ट्रॉन्ग होगी, फिजिक्स बिल्कुल आसान समझ में आएगी आपको। तो मैथ के कंसेप्ट पकड़ो आप लोग, ठीक है बेटा। इसलिए मैं छोटी छोटे शॉर्ट वीडियो डालता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, मैथ्स ब्रेकिंग न्यूज से। ये दोनों जो कंसेप्ट जो भी मैंने लगाए हैं, पाइथागोरस प्रमेय का ये वाला कंसेप्ट आपको शॉर्ट वीडियो डाल रखी है मैंने। अभी इस वीडियो के लिंक में वो वीडियो का लिंक डाल दूंगा मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन के अंदर। आगे बात बेटा समझ में क्लियर हुआ, ये दो समझ में आ गए आप लोगों को, दो मिल गया, तीन मिल गया। अब इन दोनों की जरूरत कहाँ पड़ रही है सर, समीकरण नंबर 1 में। कहाँ पड़ रही है बेटा, समीकरण नंबर 1 में। तो रख दो, क्या लिखूंगा मैं, प्राप्त समीकरण 2 व 3 के मान कहाँ रखूंगा, समीकरण 1 में रखने पर। रखो बेटा, समीकरण 1 में रखो साहब। देखो इधर रख रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखो ढंग से अच्छे से समझना बेटा। रखो r की जगह r² बराबर p की जगह p प्लस AC। कहाँ आया AC, कहाँ बताओ AC, सर ये रहा AC। कितना मान है, q cos थीटा। लिख दो q cos थीटा का स्क्वायर। फिर क्या है बेटा, प्लस, फिर BC कितना है बताओ, q sin थीटा का होल स्क्वायर। अरे बोलो यहां तक की कहानी समझ में क्या क्लियर हुआ। आगे बेटा बात समझ में, अब सरल कर लो आप लोग, ठीक है। अब फिर कंसेप्ट लगेगा मैथ का, मतलब फिजिक्स अगर आपको पढ़ना है तो मैथ के कंसेप्ट को पकड़ करो साहब आप। अब इसके भी कंसेप्ट के लिए मैंने शॉर्ट वीडियो दे रखी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। अब देखो क्या है बेटा, इसका कंसेप्ट क्या है, अरे P और Q जुड़ जाएंगे, नहीं जुड़ेंगे। कोष्टक के ऊपर क्या है, घात। तो मैंने एक नियम बताया है, यदि कोष्टक के ऊपर घात हो और घात में उपस्थित संख्या के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह हो तो बीजीय सूत्र लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, बीजीय सूत्र। तो यहाँ पर बीजीय सूत्र से सोल्व करूंगा इसको मैं। अब यहाँ कुछ भी चिन्ह नहीं है तो किसका चिन्ह है, गुणा का। तो इसका भी नियम बताया मैंने। तो पहले तो यहाँ बीजीय सूत्र लगाते हैं। कौन सा लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। लगाता हूं बेटा, a का स्क्वायर प्लस 2a है p, b है q cos थीटा प्लस q cos थीटा का स्क्वायर। तो q पे भी स्क्वायर आ जाएगा बेटा, और cos स्क्वायर थीटा। बोलो यहां तक समझ में आई कहानी। फिर प्लस इस पे भी क्या करोगे, q पर भी स्क्वायर आ जाएगा और sin स्क्वायर थीटा। बोलो यहां तक की कहानी समझ में आएगी, क्लियर हुआ सभी को। आगे बेटा बात समझ में, आगे देखो, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब यहां देखो कुछ कॉमन आ रहा होगा इन दोनों में, गौर से देखो, कोई ऐसी समान राशि आ रही होगी दोनों में, हाँ सर आ रही है। क्या आ रही है सर, क्यू स्क्वायर। तो अंदर क्या बचा सर, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अंदर बचा मेरे पास। बोलो यहां तक समझ में आया आप लोग, क्लियर हुआ। अब आप लोग बचपन से मान जानते हो इसका, तो अरे बोलो जानते हो कि नहीं जानते हो, बचपन मतलब 10वीं से तुम लोग इसका मान जानते हो कि नहीं जानते हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर, बोलो भैया सर 1 होता है। तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, 1 लिख दूंगा। तो क्या गया बेटा मेरे पास मान, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अरे बोलो मंजिल करीब है, देखो फॉर्मूला बनने वाला है अपने, ठीक है। यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी आप लोगों को, क्लियर हुआ बेटा। अब मेरे को आर चाहिए, कौन टांग अड़ा रहा है, स्क्वायर। स्क्वायर कैसे हटाते हैं, इसके जानी दुश्मन को बुलाएंगे। अब स्क्वायर का जानी दुश्मन कौन है, स्क्वायर रूट है। कौन है बेटा, स्क्वायर रूट। यदि आप लोगों को कहीं पर भी वर्गमूल हटाना है तो वर्ग कर दो, और वर्ग को हटाना है तो वर्गमूल कर दो। तो लिख रहा हूं यहां पर मैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, आगे बेटा बात समझ में,
तो यहां पर करूंगा तो हट जाएगा और इस पर आ जाएगा आप लोगों के पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ये क्या आ गया बेटा मेरे, रिजल्टेंट आ गया। क्या आ गया मेरे, जो अपन ने ए पी सदिश और क्यू सदिश लिया था, इसका संख्यात्मक मान निकालने के लिए फॉर्मूला बढ़ गया मेरे। क्या बना बेटा, आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। आई थिंक यहां तक सभी को समझ में आया। ठीक है, एक एक कंसेप्ट बारीक से बारीक चीज बताता हुआ जा रहा हूं बेटा मैं। क्लियर हो गया, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन एक एक चीज आप लोगों को क्लियर करता जा रहा हूं मैं। तो ये मेरा निकल गया आर। अब आप लोगों को दिशा बतानी है भाई, आर क्या है सर, सदिश। तो दिशा भी तो बतानी पड़ेगी, इसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी ना। सदिश किसे बोलते हैं, वे भौतिक राशि है जिसके परिमाण को दर्शाने के लिए किस किस की जरूरत पड़े, परिणाम की और दिशा दोनों की जरूरत पड़े। तो अपन ने परिमाण तो दर्शा दिया, अब दिशा दर्शाते हैं बेटा। अब देखो दिशा कहां से कैसे दर्शाऊंगा मैं, दिशा देखो समझना बेटा। देखे यहां पर दर्शा रहा हूं मैं दिशा, समझे आप लोग। देखो दिशा कैसे दर्शाता हूं मैं, है ना। दिशा के लिए क्या करोगे आप लोग, हाँ भाई, अभी भी इसका मान मेरे को निकल गया, मिल गया, कितना मिला बताओ, बीसी का मान। बीसी का मान मिल गया मेरे को क्यू साइन थीटा, और एसी का मान कितना मिल गया बेटा मेरे पास, क्यू कोस थीटा। तो दिशा का मतलब होता है अपन को कोण निकालना है बेटा। कोण कौन सा निकालेंगे अपन, ये वाला कोण बेटा, है ना, ये कोण नहीं, रिजल्टेंट का जो कोण है वो सदिश के साथ कितना बना रहा है। ठीक है बेटा, दिशा कैसे निकालते हैं, परिणामी सदिश जितना कोण P सदिश के साथ बना रहा है वही R सदिश की क्या होगी बेटा, दिशा होगी। तो इस एल्फा का मान निकालना है अपन को। ठीक है बेटा, तो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, त्रिभुज OBC में देखो यहां बना रहा हूं मैं, ये एल्फा हो गया, ये O हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये R सदिश हो गया, ये Q साइन थीटा हो गया, और ये कितना है बेटा सर, ये P प्लस क्यू कोस थीटा है। ठीक है, क्या है, P प्लस क्यू कोस थीटा है। आगे बताओ सुनो, अब अपन को एल्फा निकालना है, तो वही क्या लगाओगे, चूंकि टेन एल्फा बराबर क्या होगा बेटा सर, लंब बटा आधार होगा। तो टेन एल्फा बराबर लंब कितना है मेरे पास, थीटा के सामने वाला लंब होता है और ये आधार होता है। तो लंब कितना है बेटा, क्यू साइन थीटा अपॉन ये कितना है बेटा आधार, P प्लस क्यू कोस थीटा। आगे बेटा बात समझ में, मेरे को एल्फा चाहिए, कौन टांगड़ा रहा है, टेन, तो इधर आएगा किसको जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा। तो Q साइन थीटा बटा P प्लस क्यू कोस थीटा, ये निकल गया मेरे किसके बेटा, डायरेक्शन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, आप लोग क्लियर हुआ बेटा। यहाँ पर चिन्ह क्यों नहीं लगा रहा हूं मैं, क्योंकि आप लोगों की ये क्या है, परिणामी मान है, संख्यात्मक मान निकाल। अगर आप लोगों को यहाँ तक वीडियो समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।